अस्सलामुअलैकुम। टुडे आई विल शो यू रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले एप्लीकेशन रन करते हैं। अच्छा, पहले ये हमें सेटिंग का पेज देगा क्योंकि हमारा जो डेटाबेस है वो भी कनेक्ट नहीं है। तो हमने यहाँ से डेटाबेस में जाना है और यहाँ से हमने जो है अपना सर्वर का नेम देना है। तो मैंने यहाँ से एसक्यूएल सर्वर खोला हुआ है। यहाँ जाते हैं, यहाँ से हम अपना डेटाबेस ऐड करा लेते हैं। अटैच में जाएंगे। अच्छा, यहाँ से हम अपनी एप्लीकेशन जहाँ हमने इंस्टॉल की है उस लोकेशन पे जाएंगे और उस फोल्डर के अंदर हमारे पास एक डीबी के नाम का फ़ोल्डर होगा। तो उस फोल्डर में जाएंगे, उसके अंदर हमारा डेटाबेस होगा। इसे सिलेक्ट करके ओके करेंगे और यहाँ से इसे ओके कर देंगे। यहाँ से हम कनेक्ट पे जाएंगे, डेटाबेस इंजन। यहाँ से सर्वर नेम कॉपी कर लेंगे, यहाँ सर्वर नेम पेस्ट करेंगे। यहाँ से डेटाबेस का नेम कॉपी कर लेंगे रीनेम करके और यहाँ डेटाबेस का नेम पेस्ट कर देंगे। कनेक्ट के बटन में क्लिक करेंगे तो कनेक्शन जो है हमारा वो सक्सीड हो गया है। ओके करते हैं, इसे मिनिमाइज कर देते हैं। एप्लीकेशन दोबारा रन करते हैं। अच्छा, अभी ये हमें लॉगिन का पेज दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारा डेटाबेस जो है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। यहाँ से यूज़र नेम देंगे एडमिन, पासवर्ड देंगे एडमिन, लॉगिन पे करेंगे। और ये हमारे कुछ क्विक लिंक्स हैं जिनमें स्टॉक है, परचेज, सेल, एक्सपेंस, एड एक्सपेंस वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से हम पहले फ़ाइल में जाएंगे। फ़ाइल में हमारे पास टैक्स सेटिंग का ऑप्शन है। टैक्स सेटिंग में आप अपना जीएसटी दे सकते हैं। परचेज और सेल को आप इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव टाइप पे सेट कर सकते हैं। क्लोज करते हैं। सेकंड हमारे पास सेटिंग का पेज है। सेटिंग में हमारे पास पहले आ जाता है बिज़नेस इन्फॉर्मेशन। बिज़नेस इन्फॉर्मेशन के अंदर आप सारी अपने बिज़नेस की डिटेल्स देंगे, नाम वगैरह, ईमेल एड्रेस। और उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर स्टॉक क्वांटिटी अलर्ट। जो स्टॉक है वो मिनिमम क्वांटिटी पे आ जाता है तो सॉफ्टवेयर जो आपको ऑटोमेटिक अलर्ट कर देगा। थीम कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे पे स्लिप प्रिंट। इसका मतलब कि जब भी आप किसी वेंडर को पेमेंट करेंगे तो उसकी जो रिसिप्ट निकलेगी तो वो आपने रिसिप्ट निकलवानी है या नहीं निकलवानी, उसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से स्टॉक का अलर्ट का मैसेज आप शो करा सकते हैं यहाँ से। और अटेंडेंस का मैसेज आप यहाँ से शो करा सकते हैं। किसी एम्प्लॉय की अटेंडेंस अगर नहीं लगी है तो ये आपको अलर्ट मैसेज शो कर देगा। उसके बाद हमारे पास सेल प्रिंट है, KOT है और एक्सपेंस प्रिंट है। नेक्स्ट हमारे पास नीचे बैंक की डिटेल्स दी हुई है। अगर आपने अपना बैंक अकाउंट यहाँ से ऐड करना है तो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। बिजनेस की पिक्चर लगा सकते हैं यहाँ से। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारा डेटाबेस है। थर्ड हमारे पास पेज लेआउट है, इससे हम लास्ट में देखेंगे। और लास्ट में हमारे पास है प्रिंट लेआउट। अच्छा, ये हमारी सेल जो होगी उसकी जो रिसिप्ट होती है उसका ये फॉर्मेट है। तो टॉप पे हमारे पास बिजनेस की पिक्चर आ जाएगी। सेकंड हमारे पास यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। बिज़नेस नेम, अगर आप अपने बिज़नेस का नेम रिसिप्ट पे शो करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेक कर दें, अदरवाइज़ यहाँ से अनचेक रहने दें और इसे हम सेव कर लेते हैं यहाँ से। सेकंड है हमारे पास मैनेजमेंट में जाएंगे तो हमारे पास मल्टीपल्स ऑप्शन है। तो वन बाय वन इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले मेन्यू में जाएंगे। मैंने यहाँ पर कुछ आइटम्स एक्सेल की फॉर्मेट में सेव करके रखे हुए हैं तो मैं यहाँ से उन्हें इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मेन्यू की फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे तो ये हमारे कुछ मेन्यूज़ आ गए। अच्छा, यहाँ से आप मेन्यू को ऐड भी कर सकते हैं। ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जैसे मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल डेमो। नाम लिखने के बाद आपने इंटर प्रेस करना है, मेन्यू वो ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। क्लोज करते हैं। यूनिट और कैटेगरी भी ऐड करा लेता हूँ। सब यूनिट भी ऐड कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है सप्लायर और कस्टमर। सप्लायर और कस्टमर को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। कस्टमर
और सप्लायर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंग्रेडिएंट्स और रॉ मटेरियल। इंग्रेडिएंट्स भी मैंने सेव करके रखे हैं, इसे भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स आ गए और यहाँ से हम आइटम ऐड भी करा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक आइटम पोटैटो, यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे वेजिटेबल, यहाँ से इमेज लगा देंगे आइटम की। अच्छा, यहाँ हमारे पास प्राइस वेरिएशन का एक बटन है, तो इसे देख लेते हैं। अच्छा, इधर हमारे पास जो हमने यूनिट ऐड कराए थे वो यूनिट हमारे पास यहाँ ड्रॉप डाउन हो रहा है। इस आइटम के जी के प्राइस होंगे 80, हाफ के जी के होंगे 40 और 250 ग्राम के होंगे 20, 125 ग्राम के होंगे 10 रुपये। तो यहाँ से जो इसके प्राइस वेरिएशन पूरे हो गए, इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ से आप जीएसटी भी दे सकते हैं और क्वांटिटी भी दे सकते हैं। फ़िलहाल मैं इन्हें ज़ीरो रहने देता हूँ और यहाँ से मैं ऐड करा लेता हूँ। अच्छा, यहाँ से आपने अगर किसी इंग्रेडिएंट की प्राइस वेरिएशन देखनी है तो आपने उस आइटम की रो पे डबल क्लिक करना है और आपके पास जो है उस आइटम की डिटेल डिस्प्ले हो जाएगी। पहली रो पे हमारे पास इंग्रेडिएंट की इंफॉर्मेशन आ रही है, उसके बाद हमारे पास प्राइस वेरिएशन आ रहा है। इसे क्लोज़ कर देते हैं, इसे भी यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ से हम रॉ मटेरियल भी ऐड करा लेते हैं, इसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसकी इमेज जो है मैं एडिट कर लेता हूँ। अच्छा, प्राइस जो है आपने लाजमी देना है यहाँ से आइटम के। प्राइस मैं यहाँ से रख लेता हूँ 350 रुपये। जीएसटी हम इसे ज़ीरो दे देते हैं। यूनिट केजी अपडेट कर देते हैं, ठीक है, क्लोज़ कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास स्टॉक का पेज है, स्टॉक में जाएंगे। स्टॉक में आने के बाद आपने यहाँ से ऐड पे जाना है। यहाँ से प्रोडक्ट का नाम देंगे, जैसे कि चिकन कढ़ाई। हाफ के जी रख लेते हैं। इसके बाद आपने मेन्यू सेलेक्ट करना है, यहाँ से चिकन कढ़ाई, यूनिट रखना है हाफ के जी। यहाँ से इमेज अपलोड कर लेते हैं, चिकन कढ़ाई। अच्छा, स्टॉक में आप दो तरह के आइटम ऐड कर सकते हो। एक तो आप रिटेल आइटम ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे कोल्ड ड्रिंक, सैलेड वगैरह, इस तरह के आइटम। और दूसरा आइटम वो है जिसमें आप इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हो, जिसे आप खुद बना दो। फॉर एग्जांपल जैसे चिकन कढ़ाई है, चिकन बिरयानी है, तो उसमें आप मसाले वगैरह और चिकन, बीफ, इस तरह की चीज़ें ऐड करते हो। तो यहाँ से हम इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर लेते हैं। और यहाँ से आप उसकी क्वांटिटी और वेट को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से आप उससे प्राइस दे सकते हो, फॉर एग्जांपल 300। तो रिटेल के ऑप्शन को हम यहाँ से ऑफ ही रहने देंगे, इसे यहाँ से ऐड करा लेते हैं। अच्छा, अब एक आइटम हम यहाँ से रिटेल आइटम के तौर पे ऐड करा लेते हैं। तो यहाँ से मैं आइटम की इमेज ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसकी कैटेगरी मेन्यू दे देता हूँ, यूनिट दे देता हूँ। यहाँ से पैक नाम आ जाएगा मिरिंडा 250 ml। यहाँ से हम इसे यूनिट ऐड कर लेते हैं, कैन इंटर करेंगे, यूनिट भी ऐड हो गया। यहाँ से हम इसे कॉस्ट प्राइस दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 40, और मैंने इसको सेल करना है 50 रुपीज़ में। यहाँ से हमने रिटेल के बटन को ऑन कर देना है, ऐड करा लेते हैं। मज़ीद आइटम्स भी ऐड कर लेते हैं।
स्टॉक के आइटम हमने ऐड कर लिए हैं सारे। उसके बाद हम परचेज़ पे चलते हैं। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, और साथ ही हमारे पास स्टॉक से कुछ आइटम आ रहे हैं। अच्छा, स्टॉक से वो आइटम आ रहे हैं जो कि रिटेल आइटम है। तो यहाँ से हम 1 बाय 1 आइटम ऐड करा लेते हैं। पहले हम इसकी क्वांटिटी सेट कर देता हूँ 20। यहाँ से वेंडर उठा लेते हैं और 1 बाय 1 इन आइटम्स को ऐड करा लेते हैं। यहाँ हमारे पास पेमेंट टाइप आ रही है। जिस तरह से आप पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट मोड जो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे क्रेडिट रहने देता हूँ। सेव पे जाएंगे और यहाँ से हम पेड कर देंगे इसे। स्टॉक में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ क्वांटिटी भी आ गई। अच्छा, यहाँ हमारे पास एक अपडेट स्टॉक का बटन है। वो इसलिए कि अगर आप यहाँ से किसी आइटम के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, किसी आइटम की रेसिपी चेंज करते हैं या उसमें इंक्रीमेंट करते हैं, चेंजेस करने के बाद आप क्वांटिटी को अपडेट कर सकते हैं अपडेट स्टॉक के बटन से। यहाँ से पोस्ट पे चलते हैं। ये हमारा सेल पेज है। राइट टॉप पे हमारे पास मेन्यू डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ से स्टॉक से आइटम आ रहे हैं, और यहाँ लेफ़्ट टॉप पर हमारे पास 3 तरह की टाइप है, पिकअप, डाइनिंग और डिलीवरी। हम इन्हें एक एक करके देख लेते हैं। पहले हम पिकअप पे हम सेल कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं कुछ आइटम ऐड करा लेता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे चिकन कढ़ाई और जिंगर बर्गर। अच्छा, यहाँ से आप इनकी क्वांटिटी भी अपडेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने यहाँ से सेव पे जाना है। अगर आपने यहाँ से डिस्काउंट देना है कोई किसी आइटम पे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 300 का डिस्काउंट दे देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद पेमेंट की विंडो खुल जाएगी। पेमेंट की विंडो में आपने यहाँ से कैश मोड हमारा सिलेक्टेड है, तो इसलिए इसने हमें कैश का ऑप्शन दिया। यहाँ से हमने पेमेंट टाइप करनी है। टोटल बिल हमारा 1000 रुपये का हुआ है, तो यहाँ से इंटर करते हैं और यहाँ से पेड कर देते हैं। अच्छा, ये हमारी सेल रिसिप्ट है। तो मैंने वीडियो के लिए जो है इसका प्रिंट प्रीव्यू ऑन किया हुआ है, लेकिन जब हम आपको सेटअप देंगे तो हम इसको प्रॉपर सारा मैनेज करके देंगे। अच्छा, यहाँ टॉप पर हमारे पास बिज़नेस की पिक्चर आ रही है। उसके बाद ऑर्डर नंबर है, और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास इनवॉइस की डिटेल आ रही है। ऑर्डर टाइप हमारा पिकअप था, कस्टमर हमारा वर्किंग कस्टमर है, और यहाँ से हमारे पास बिल आ रहा है जो जो आइटम हमने सेल किए हैं। ठीक है, इसे हम क्लोज़ कर देते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ से डाइनिंग टाइप भी देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से कुछ आइटम ऐड करा लेता हूँ। मैं यहाँ से एक ही आइटम ऐड कराता हूँ अभी, और यहाँ से हमने टेबल सेलेक्ट करनी है। अच्छा, टेबल हमने अभी तक कोई ऐड नहीं की है, तो मैं यहाँ से टेबल इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से अब टेबल पे जाएंगे। यहाँ हमें टेबल की डिटेल बता रहा है ये। अच्छा, यहाँ आपने जोन सी टेबल आपने सेलेक्ट करनी है, उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो टेबल जो है आपके सेल के पेज के अंदर आ जाएगी। यहाँ से आपने वेटर सेलेक्ट करना है। फिलहाल अभी हमने कोई वेटर ऐड किया नहीं, तो इसे मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अच्छा, यहाँ आपने KOT प्रिंट करना है। डाइनिंग के बाद टेबल सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से KOT प्रिंट करना है, और ये आपका KOT की रिसिप्ट है। ठीक है, क्लोज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे उसी कस्टमर ने दोबारा से कुछ ऑर्डर किया, तो आपने यहाँ से टेबल पे जाना है, और यहाँ से हमारा टेबल का टाइमर भी चलना शुरू हो गया है। ठीक है, तो आपने यहाँ से टेबल पे डबल क्लिक करना है दोबारा, और इसे सिलेक्ट करना है। ये हमारा प्रीवियस ऑर्डर शो हो रहा है, और जैसे कस्टमर हमें नया ऑर्डर देता है, चिकन बिरयानी है, फ्राइज़ है, तो हम यहाँ से इसकी क्वांटिटी मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमने दोबारा KOT पे जाना है। ये हमारा नया KOT प्रिंट हो गया है, इसे क्लोज़ कर देते हैं। अच्छा, जब आपने बिल फाइनलाइज करना होगा तो आपने अगेन टेबल पे जाना है, और यहाँ से आपने टेबल सेलेक्ट करनी है। तो ये आपके ऑर्डर्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ से आपने सेव पे क्लिक करना है, और यहाँ से अगर कस्टमर आपको कैश देता है, यहाँ से आपने पेमेंट टाइप करके इंटर करना है, और यहाँ से पेड कर देना है। अभी आपको ओवरऑल सारा बिल बता रहा है कि कितना ऑर्डर आपने लिया है, और टोटल आपका कितना हुआ है, कैश कितना दिया है, ये सब बता रहा है। क्लोज़ कर देना है।
चल लास्ट में डिलीवरी है। डिलीवरी भी बिल्कुल सेम पिकअप की तरह है, इसे भी हम देख लेते हैं। अच्छा डील्स हमने ऐड नहीं की, कुछ डील ऐड कर लेता हूँ। डील में जाएंगे, इंपोर्ट रहने देते हैं। यहाँ से हम खुद से ही डील्स को ऐड कर लेते हैं। यहाँ डील का नाम दे देंगे। अच्छा यहाँ हमारे पास मेन्यू आ रहा है। अब मेन्यू के ज़रिए जो है अपने जो आइटम है उनको फ़िल्टर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ आपके पास जो है स्टॉक से आइटम डिस्प्ले हो रहे हैं, तो इन पे आप क्लिक करके भी इनको ऐड कर सकते हैं लिस्ट में। तो मैं यहाँ से कुछ आइटम ऐड कर लेता हूँ, और इनकी आप क्वांटिटी भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ से मरिंडा 2 दे देता हूँ। तो यहाँ से आप डील की प्राइस दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 500। इसे ऐड करा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डील आ गई है। तो हमारे पास जो है वो लास्ट डिलीवरी रहेगा। यहाँ से डिलीवरी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कुछ आइटम ऐड करा लेते हैं, जैसे सीख कबाब है, और यहाँ से डील ऐड कर लेते हैं। और अगेन कुछ आइटम ऐड कर लेते हैं, चिकन कढ़ाई है। यहाँ से इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसे हम सेव कर लेते हैं यहाँ से। तो ये आपके पास जो है सेल की रिसिप्ट आ गई है। इसे क्लोज कर देते हैं। यहाँ से आप कस्टमर वाइज भी सेल कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ से पेमेंट मोड भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ऐड करता हूँ पेटीएम, और उसकी आप इमेज भी लगा सकते हैं। तो मैं इमेज अभी रहने देता हूँ। इंटर करेंगे, ऑप्शन ऐड हो गया हमारे पास। यहाँ से हम कुछ आइटम ऐड कर लेते हैं, सेव करते हैं। तो यहाँ आपके पास एक नया पेमेंट मोड आ गया है, पेटीएम। तो यहाँ आप मल्टीपल पेमेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टोटल बिल हमारा हुआ है 660 रुपये का, तो मैं यहाँ से 300 रुपये जो है वो पेटीएम के ज़रिए दे रहा हूँ, और बाकी मैं यहाँ से कैश के ज़रिए दे रहा हूँ 360 रुपये। पेड पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास सेल रिसिप्ट आ गई और ऑर्डर की डिटेल आ गई है। क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास एक्सपेंस है। एक्सपेंस में आप ऐड पे जाएंगे, और यहाँ से जो आपके डेली एक्सपेंस होते हैं उन्हें आप यहाँ से ऐड करा सकते हो। जैसे रेंट एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस एंटर करेंगे, नीचे आएंगे क्वांटिटी, यहाँ से टोटल दे देंगे। रेंट एक्सपेंस हमारा हुआ 15,000 रुपये का, एंटर करेंगे। और साथ ही हमारे पास फूड एक्सपेंस हुआ है। फूड एक्सपेंस हमारे पास हुआ है 300 रुपये का, इसे ऐड कर लेते हैं। पेमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ से चेक कर देंगे, अदरवाइज़ इसे अनचेक रहने देंगे। तो यहाँ से आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ आपके पास एक्सपेंस की डिटेल आ रही है, इसे आप क्लोज कर देंगे। मैं यहाँ से इसे सेव कर देता हूँ। किसी एक्सपेंस की आपको डिटेल देखनी है तो आप उन्हें उस एक्सपेंस की रो पे डबल क्लिक करना है, तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी एक्सपेंस की, और उसके अंदर आपके पास एक्सपेंस की डिटेल सारी होंगी। इसे आपने क्लोज कर देना है, और यहाँ से आप डे वाइज, वीक वाइज और मंथ वाइज या फिर ईयर वाइज भी आप यहाँ से डेटा फिल्टर कर सकते हैं। साथ ही हमारे पास पेमेंट का एक बटन है, तो आपने अगर किसी एक्सपेंस की पेमेंट करनी है तो आपने यहाँ से पे के बटन पर क्लिक करना है। अच्छा यहाँ से अदर एक्सपेंस हमारे वो हैं जो हमने अभी ऐड कराए, जैसे रेंट एक्सपेंस है, फूड एक्सपेंस है, तो ये सब हमारे अदर एक्सपेंसेस हैं। तो इस पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ से आपको टोटल बैलेंस बता रहा है कि इतनी पेमेंट आपने अभी करनी है। और अगर आपने किसी सप्लायर को पेमेंट करनी है तो आप यहाँ से सप्लायर सेलेक्ट करके यहाँ से उस सप्लायर का नाम यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आपको उस सप्लायर का बैलेंस बताएगा जो आपने उसको पेमेंट करनी है। और अगर आपने किसी कस्टमर से पेमेंट रिसीव करनी है तो यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट करके और यहाँ से उस कस्टमर का नाम सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बता रहा है कि आपने उस कस्टमर से इतनी पेमेंट रिसीव करनी है। तो फिलहाल हम यहाँ से अदर एक्सपेंस पे चेक करेंगे। 15,300 हुए हैं हमारे, 5,000 रुपये पे कर रहा हूँ। इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं आप। तो ये हमारी पे स्लिप है, यहाँ से क्लोज कर देते हैं।
और यहाँ से हम इसे सेव करा देते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रिकॉर्ड का ऑप्शन है। इसमें आप एक्सपेंस के रिकॉर्ड देख सकते हैं ओवरऑल, और यहाँ से आप उसे फ़िल्टर भी कर सकते हैं डे वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज। इसी तरह से हमारे पास सेल रिकॉर्ड है, ठीक है। और इसी तरह से हमारा पेमेंट रिकॉर्ड है, परचेज़ है, परचेज़ रिटर्न है। अच्छा, हम यहाँ से सेल रिटर्न भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारी परचेज़ और सेल दोनों हो गई है। तो हम वन बाय वन परचेज़ रिटर्न और सेल रिटर्न दोनों को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ से हमने परचेज़ रिटर्न पे जाना है और यहाँ आपने इनवॉइस आईडी टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करना है। जो सी इनवॉइस आपने रिटर्न करनी है, उस रो पे आपने डबल क्लिक करना है। तो ये आइटम आपने परचेज़ किए थे, ये उसकी डिटेल्स हैं। इनमें से जो सा आइटम आपने रिटर्न करना है, तो इस पर आपने चेक करना है, या आप यहाँ से उसकी क्वांटिटी भी रिटर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टोमेटो है और इसकी टोटल क्वांटिटी 20 है और इसमें से 5 हम रिटर्न कर देते हैं। और यहाँ से आपने क्वांटिटी रिटर्न करने के बाद आपने यहाँ से सेव पे जाना है। और क्योंकि हमने क्रेडिट पे परचेज़ की थी, तो जब हम रिटर्न करेंगे तो हम रिटर्न भी क्रेडिट पे ही करेंगे। यहाँ से हम पेड कर देते हैं। तो ये हमारी परचेज़ रिटर्न हो गई। इसी तरह से आप यहाँ से सेल रिटर्न भी कर सकते हैं। यहाँ से एक इनवॉइस सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ हमारे पास चिकन बिरयानी जो है उसकी क्वांटिटी 2 है, तो यहाँ से मैं एक क्वांटिटी जो है वो रिटर्न कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ से इसे सेव कर देते हैं। अगर आपने टोटल क्वांटिटी रिटर्न करनी है इसकी, यहाँ से आपने आइटम को चेक करना है और यहाँ से आपने रिटर्न के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपके पास जो है टोटल क्वांटिटी रिटर्न हो जाएगी। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने एंटर कर देना है। अच्छा, पेमेंट हमने कैश पे की थी, इसलिए 3 तरह के पेमेंट मोड आ रहे हैं। आप यहाँ से पेमेंट जो है आप कैश पे भी रिटर्न कर सकते हैं, चेक पे भी और पेटीएम के ज़रिए भी। तो मैं इसे कैश पे रहने देता हूँ और यहाँ से पेड करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ से बेस्ट सेलिंग रिपोर्ट है, इसमें जाएंगे और यहाँ से आप इसे ईयर वाइज, मंथ वाइज और डे वाइज फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो जो आइटम आपके सबसे ज़्यादा सेल हुए हैं वो आइटम आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। सेकंड रिपोर्ट हमारे कस्टमर रिपोर्ट है। अच्छा, यहाँ से हम कस्टमर की आईडी सेलेक्ट करेंगे और जो से कस्टमर की आपने रिपोर्ट देखनी है उसकी रो पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से व्यू रिपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा कस्टमर था, जॉन कस्टमर, और इसको हमने सेल की थी 660 रुपये की। अच्छा, पेमेंट को 2 तरह से की थी, एक कैश पे की थी और एक पेटीएम के ज़रिए की थी। इसे क्लोज़ कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास रिपोर्ट है डे बुक, तो व्यू रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ आपको ओवरऑल बता रहा है कि आज के दिन की जो है कितनी सेल हुई, कितनी परचेज़ हुई है, कितने एक्सपेंस हुए हैं, कितनी सेल रिटर्न हुई है, कितनी परचेज़ रिटर्न हुई है। ओवरऑल आपको सारी डिटेल बता रहा है ये। इसे क्लोज़ कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक्सपेंस रिपोर्ट है और यहाँ से अगर हम व्यू रिपोर्ट पे करेंगे तो यहाँ हमें बता रहा है कि हमने जो एक्सपेंस किए थे वो 15,300 रुपये ही करे थे। इनमें से जो एक्सपेंस की हमने पेमेंट कर दी थी 5,000 की थी, वो आपको बता रहा है इधर। और जो बैलेंस रह गया हमारा 10,300, वो आपको यहाँ बता रहा है। क्लोज़ कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास इंग्रेडिएंट्स की रिपोर्ट है, परचेज़ की रिपोर्ट है, रॉ मटेरियल की रिपोर्ट है, सेल की रिपोर्ट है, स्टॉक की रिपोर्ट देख लेते हैं। यहाँ से स्टॉक में आपको यहाँ बता रहा है कि करंट क्वांटिटी इतनी है और इतनी क्वांटिटी में हमने इन आइटम्स को परचेज़ किया है और इतनी क्वांटिटी में आइटम हमारे सेल हुए हैं। इसे हम क्लोज़ कर देते हैं। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास यहाँ परचेज़ की रिपोर्ट है, सेल की रिपोर्ट देख लेते हैं कि यहाँ से आपने व्यू रिपोर्ट करना है। तो यहाँ आपको ओवरऑल सेल की रिपोर्ट बता रहा है, यहाँ आपने किन किन कस्टमर को सेल की है। जैसे कि एक वर्किंग कस्टमर है हमारे पास, जॉन कस्टमर है, और टोटल सेल हमारी कितनी हुई है, कस्टमर ने हमें पे कितना किया है, बैलेंस कितना रही है, ज़ीरो, मार्जिन है। ओवरऑल सारी डिटेल बता रहा है आपको सेल की। इसे हम क्लोज़ कर देते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये परचेज़ की रिपोर्ट है, इसे भी हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। तो ये सब हमारी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। एम्प्लॉय में चलते हैं। एम्प्लॉय में कुछ चीज़ें देख लेते हैं।
एम्प्लॉय हमने ऐड नहीं कराया तो एम्प्लॉय को हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से आप एम्प्लॉय की अटेंडेंस भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आज 13 तारीख है तो आप यहाँ से सैटरडे है तो हम यहाँ से कुछ अटेंडेंस लगा लेते हैं इस एम्प्लॉय की। अटेंडेंस आपने इस तरह लगानी है कि आपने कंट्रोल का बटन जो है वो होल्ड करना है और जिन दिनों की आपने अटेंडेंस लगानी है उस सेल पे आपने क्लिक करना है। अच्छा, सेल सेलेक्ट करने के बाद आपने देखना है कि आपने प्रेजेंट लगानी है या एब्सेंट लगानी है। तो मैं यहाँ से इनकी प्रेजेंट लगाता हूँ। ठीक है, ये प्रेजेंट लग गई है इनकी। और हम एब्सेंट लगा के भी देख लेते हैं कोई। तो यहाँ आपको जो है एम्प्लॉय की डिटेल बता रहा है कि टोटल अटेंडेंस कितनी है, प्रेजेंस कितनी है और एब्सेंस कितनी है। इसे क्लोज कर देते हैं। अच्छा, सैलरी पे कर सकते हैं आप इस एम्प्लॉय को। यहाँ आपको जो है एम्प्लॉय की टोटल अटेंडेंस कितनी है, उसकी प्रेजेंस कितनी है, एब्सेंट्स कितनी है, उसके अकॉर्डिंग जो है सैलरी डिटेक्शन बता रहा है। हम इसे सैलरी पे कर देते हैं इस एम्प्लॉय को। जैसे यहाँ से आप रिव्यू भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे पे कर देते हैं। यहाँ से क्लोज करते हैं इसे। एक चीज़ हमारे पास और है इधर, अकाउंट्स में जो है आप अपने बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या बैंक में डिपॉजिट करते हैं या आप अपने बिज़नेस से पैसा निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो उन चीज़ों को आप यहाँ से अकाउंट्स में जाके मैनेज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कुछ इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं बिज़नेस में। फॉर एग्जांपल 30,000 रुपये। ठीक है, यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अच्छा, यहाँ से हम कुछ वेंडर्स को पेमेंट कर लेते हैं। यहाँ से हम सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से सप्लायर, और यहाँ से हम सप्लायर की पेमेंट देते हैं 50,000 रुपये जो है सप्लायर को दे देते हैं। सेव करते हैं यहाँ से। इसी तरह से हम कस्टमर से कुछ पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। कस्टमर रिसीव 660 रुपये, तो इससे हम 660 रुपये रिसीव कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट चीज़ हमारे पास पेज लेआउट रहता है, तो हम यहाँ से परचेस पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ से हम सेटिंग का पेज खोल लेते हैं और यहाँ से पेज लेआउट पे चलते हैं और यहाँ से परचेस का पेज। अच्छा, फर्स्ट रो आपकी ये वाली रो है जहाँ आपके पास प्रोडक्ट नेम आ रहे हैं और प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह आ रही हैं। फर्स्ट रो आपकी ये है। तो इसकी हाइट आपने कितनी रखनी है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास लेफ़्ट और राइट कॉलम है, इनकी विड्थ आपने कितनी रखनी है वो आप यहाँ से दे सकते। इसी तरह से लास्ट रो है हमारे पास, उसकी हाइट कितनी रखनी है आपने वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। तो इस तरह से आप सारे पेजेस की लेआउट को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट आपके पास जो है लेआउट रीसेट का एक बटन है। अगर आपकी लेआउट ख़राब हो जाती है तो आप यहाँ से लेआउट को रीसेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सेव कर दें। अच्छा, मैनेजमेंट में जाएंगे हम और मैनेजमेंट में हमारे पास बैंक का ऑप्शन है। यहाँ से बैंक इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमारे सारे बैंक आ गए, इसे क्लोज कर दें। मैनेजमेंट में जाएंगे और एक ऑप्शन है हमारे पास यूज़र का। यूज़र में हम यहाँ से यूज़र को ऐड भी कर सकते हैं और इंपोर्ट भी करा सकते हैं। तो यूज़र को ऐड करने के लिए आप यहाँ से यूज़र नेम देंगे, पासवर्ड देंगे यूज़र का, यूज़र की टाइप देंगे, सेल्समैन है, मैनेजर है या कैशियर है। देन आपने यहाँ से पासवर्ड देना और सिंपल यूज़र को ऐड कर लेना। यूज़र राइट्स में आप यूज़र को एक्सेस भी दे सकते हैं कि किन पेजेस पे यूज़र एक्सेस कर सकता है। तो अगर आपने यूज़र को सारे पेजेस पे एक्सेस देना तो आप यहाँ से चेक पे बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से चेक ऑल हो जाएगा। और अगर आपने यहाँ पे यूज़र को लिमिटेड एक्सेस देना है किसी पेजेस पे तो आप यहाँ से उन पेजेस को सिलेक्ट करके अनचेक भी कर सकते हैं। तो हम इसे यहाँ से क्लोज़ कर दें। मैनेजमेंट में जाएंगे और मैनेजमेंट में हमारे पास डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे जाते हैं। डैशबोर्ड पे हमें ओवरऑल सारी डिटेल बता रही है, कितने ऑर्डर्स हुए हैं आज, सेल्स कितनी हुई, परचेज़ कितनी हुई, एक्सपेंस कितना हुआ है, कैश कितना है, सेल रिटर्न कितनी हुई, परचेज़ रिटर्न कितना, डाइन इन में, पिकअप में और डिलीवरी में कितने ऑर्डर हमने सेल किए हैं, उसकी टोटल सेल बता रहा है। एम्प्लॉय कितने हैं, कस्टमर, सप्लाई और इंग्रेडिएंट्स हमारे पास कितने हैं, ओवरऑल यहाँ बता रहा है। उसके बाद सेल्स हमें यहाँ चार्ट के फॉर्म में बता रहा है।
तो नोटिफिकेशन में हमें ये बताएगा कि हमें जैसे किसी सप्लायर को पेमेंट करनी है या किसी कस्टमर से पेमेंट रिसीव करनी है, तो वो उसकी अमाउंट यहाँ बताएगा कितनी रिसीव करनी है, और अगर किसी एक्सपेंस का हमने पेमेंट करनी है तो उसका यहाँ बताएगा। और इसके अलावा जैसे कि हमने किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी है तो उसका भी यहाँ नोटिफिकेशन देगा, और अगर किसी स्टॉक की क्वांटिटी ख़त्म हो रही है तो उसका भी यहाँ पर नोटिफिकेशन देगा। ओवरऑल जितनी भी सॉफ्टवेयर में एक्टिविटी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें अपडेट देगा। वापसी होम पे आते हैं, तो ये हमारा रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम था। कॉन्टैक्ट की डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपने सॉफ्टवेयर परचेज़ करना हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।